Hi, I am Syed Rashid, Physics Chemistry teacher and lecturer in this organization. You are watching our YouTube channel named as Ahle-Baid High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today we are just continuing our class 8th physics and one of our next chapter or new chapter with us, that is chapter number 11, stars and the solar system. So in this chapter we will come across the thing which is related to our solar system. In our previous classes or in our lower classes we have just learned about that we have like sun as a star and we have 9 planets revolving around this sun. But in this class or in this chapter we will going to learn something about the particular characteristic of planets. That means how Mercury is, what is in the Mercury, like what is in Venus, what is in Earth, what is in Mars. Like that we will going to come across with single different planets with us. जैसा कि स्टूडेंट एंड ऑल व्यूअर्स आप जानते हैं मेरा नाम सैयद राशिद है। आज हम हमारी 8th क्लास की जो 8वीं जमात है उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री 11वां सबक यानी 11वां चैप्टर पढ़ें जिसका नाम है स्टार एंड द सोलर सिस्टम। इसमें है क्या, जैसा कि हम आपके क्लासेस में पढ़े होंगे, माइट बी लाइक 4th क्लास 5th क्लास 6th क्लास या उससे थोड़ा अपर क्लासेस में या 7th में भी पढ़े होंगे आप कि हमारे पास एक सन रहता, सन के अराउंड 9 प्लैनेट रिवॉल्व होते यानी कि घूमते रहते, उतना हमको मालूम था। लेकिन इस चैप्टर में हम हर एक प्लैनेट्स के अपने कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि मर्क्यूरी क्या है, प्लैनेट है, मर्क्यूरी इज़ अ प्लैनेट। आंसर व्हाट इज़ इनसाइड द मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के अंदर क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे व्हाट इज वीनस, वीनस इज द प्लैनेट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। आंसर सिंपल है। व्हाट इनसाइड द वीनस, वीनस के अंदर क्या रहेगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट अस बिगिन आवर चैप्टर स्टार एंड द सोलर सिस्टम। ऑब्जर्विंग द नाइट स्काई is the fascinating experience for everyone. You might have watched the clear blue sky sometime and also have observed sunrise and sunset several times. What have you observed in the sky? What do you know about celestial objects and their movement? तो देखिए, हम जब रात में स्काई को देखेंगे ये एक अपना फैसिनेटिंग यानी कि बहुत ज़्यादा फंटास्टिक यानी कि बेहतरीन एक्सपीरियंस है, बेहतरीन दिखता फॉर एवरीवन, सबके लिए। आप शायद स्काई को देखेंगे अलग अलग अपीयरेंस में। पहले आपको कभी क्या करेंगे, क्लियर ब्लू स्काई दिखेंगे आपको, कभी क्या करेंगे उसके अंदर आपको सन यानी कि राइज होते हुए सूरज के उगते हुए देखेंगे, कभी आप देखेंगे सनसेट यानी कि सन डूबता हुआ देखेंगे, और साथ ही साथ आपको बाज़ सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक वर्ड आया है मैं यहाँ पे लिख के बताऊँगा आपको एग्जाम में भी पूछ सकता। व्हाट इज सिलेस्टियल, CELESTIAL, सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, OBJECT। ये ऑब्जेक्ट व्हाट इज सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट, सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहते किसे है, सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहते किसे है जो हमको रात में चमकदार चीज़ें दिखाई देते, यूजुअली ये नाइट स्काई में ही रहते हैं, तो उसको हम सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। एल्डर पीपल सीम टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, सम ऑफ देम कैन टेल द टाइम ऑफ द डे सिंपली बाई लुकिंग द शैडो ऑफ आवर सम ऑब्जेक्ट। हाउ डू दे मेक सच गेस। हमारे जो बड़े लोग थे वो लोग जो है आसमान को देखते ही कई सारे लॉट ऑफ चीज़ नो यानी कि जान लेते, और बाज़ वक़्त वो लोग यानी कि आसमान को देख के या फिर हमारी शैडो के हिसाब से टाइम बोल देते हैं ना, जो हमारे पास जो शैडो बनता है वो शैडो के हिसाब से हाँ ये टाइम ये हो रहा है, तो वो गेस कैसा कर रहे हैं, हाउ दे गेस द टाइम गेस कैसा कर रहे हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके स्क्रीन पे लगाते हुए पढ़ता हूँ मैं, तो आप बोलना फिर मेरे को क्या है। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड चेक व्हाट यू नो अबाउट द स्काई एंड आवर अर्थ। यानी कि आपको चाहिए कि आप ये जो क्वेश्चन है इसको रीड करिए, रीड करने के बाद आप बोलिए कि आप क्या जानते हैं 2 चीज़ों के बारे में। स्काई बोल तो आसमान, अर्थ मीन्स ज़मीन, आसमान और ज़मीन के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। पहला चीज़, व्हाट आर द सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी इन द स्काई, यानी सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं जो स्काई के अंदर है। आर द स्टार्स मूविंग, यानी कि स्टार मूव्स होते हैं। डू यू सी द सेम स्टार्स एट नाइट एंड अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या आप रात और दिन दोनों ही में सेम स्टार्स देखेंगे। डू यू सी द सेम स्टार ड्यूरिंग समर एंड विंटर नाइट,
यानी विंटर नाइट और समर नाइट में भी क्या सेम स्टार देखेंगे आप। व्हाट इज द शेप ऑफ द मून, व्हाई डज इट्स चेंज, व्हाई डज द सन चेंजेस इट्स शेप डेली लाइक द मून। यानी कि नेक्स्ट आपको ये बताया जा रहा कि मून का शेप क्या होता, क्या ये चेंज होता, ये जो शेप चेंज होता है यहाँ पे गलती से वाई डज द सन चेंज इट्स शेप डेली आया, वो सन शेप डेली लाइक द मून, यानी कि मून जैसा शेप, यानी कि जो सन का जो शेप होता है वो एक्चुअली डेली बेसिस पे तो चेंज नहीं होता, लेकिन उसका अपीयरेंस बदलते रहता है। जैसा कि सूरज उगते वक्त उन्हें यूजुअली आपको यानी कि येलो कलर ऐसा ऑरेंज रेड दिखेगा और डूबते खुद भी रेड दिखता है। वेयर एग्जैक्टली इज द सन सिचुएटेड इन द स्काई एट नून, वाई डज द शैडो ऑफ द ट्री चेंजेस फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। सो लुक एट मी, होप यू सॉ द क्वेश्चंस विच इज़ रेज्ड बाय अवर रीडर। आप हमारी जो रीडर है जिन्होंने क्वेश्चंस को रेज किया है वो आप क्वेश्चंस देखे भी होंगे और मैं समझा भी रहा था बैकग्राउंड से। इट इज़ डेफिनेटली इंटरेस्टिंग टू नो द आंसर्स ऑफ द अबव क्वेश्चन, बट इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड हाउ, यानी कि ये जो हमारा जो क्वेश्चंस के आंसर्स है उसको यानी कि जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, मगर उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट ये होगा कि हाउ, यानी कि वो किस तरीके से यानी कि चेंजेस होते हैं। हाउ आवर एंसेस्टर कम्स एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल दीज इन ओल्डन डेज एंड व्हाट दे ऑब्जर्व एंड हाउ they observe the sky and celestial object without using instruments like telescope. One thing we have to remember that peoples made this observation from the earth and not from any point in the sky. We shall now perform some activities which will help us understand the above question with some insights. यानी कि ये जो तो है हमारे जो पहले के ज़माने के एंसेस्टर्स है, बुजुर्ग हैं हमारे या फिर आबाओ अजदाद है, पूर्वज है, वो लोग कैसा अंडरस्टैंड हुए होंगे किसके बारे में, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट लाइक टेलीस्कोप। टेलीस्कोप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट रहता है। ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, आपको शायद कभी आपने इंस्ट्रूमेंट के बारे में सुना होगा कहीं ना कहीं। ये टेलीस्कोप रहता क्या है, एक डिवाइस रहता है, यानी कि बाइनोक्यूलर, हमारी कभी दूरबीन देखे आप, बाइनोक्यूलर दूर की चीज़ करीब होती, तो उस ये जो टेलीस्कोप्स है अलग अलग शेप्स के रहते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके से आपको टेलीस्कोप्स रहता, ठीक है। ये जो टेलीस्कोप्स रहते हैं इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के लेंस रहते, तो ये दूर के जो सूरज है, ठीक है, साथ ही साथ जो हमारा चांद है, मून है और पूरे जो प्लैनेट्स हैं ना, उसको देखने में ये हमारा जो टेलीस्कोप है हेल्प करता हमको। तो एक डिवाइस रहता जिससे हम देखते। वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर, हमको एक और चीज़ भी याद रखने की ज़रूरत है। जो ह्यूमन थे वो लोग ऑब्जर्वेशन करते थे, यानी कि अर्थ यानी कि ज़मीन पे ठहर के देख सकते थे, और वो लोगों के पास कुछ ऐसा पॉइंट नहीं था कि ज़मीन से ऊपर यानी आसमानों की तरफ जाके और देखे। इस टाइप के एक्टिविटीज़ हम परफॉर्मेंस करेंगे आज की तारीख में, यानी आज की तारीख में हम ज़मीन के बाहर चल जाते हैं, स्पेस में भी जाके ऑब्जर्व करते ज़मीन कैसी दिख रही। लेकिन एक वक्त ऐसा था कि स्पेस में जाके अर्थ को नहीं देख सकते थे, तो वही आपकी रीडर में बताया जा रहा। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी नंबर 1 कहते हैं इसको, ठीक है। ये एक्टिविटी आप ना चाहे तो कर सकते, बहुत आसान है। इसका जो मेन हेडिंग है वो क्या है देखिए, ऑब्जर्विंग, यानी कि हमको ऑब्जर्व करना है द चेंज इन द लेंथ ऑफ शैडो। मतलब क्या है बोलते हो इसका, जो हमारे सारा दिन में हम, मगर इस एक्टिविटी के लिए आपको थोड़ा सा ओपन ग्राउंड चाहिए जहाँ पे आपको सनलाइट आपको इजीली अवेलेबल रहती। तो ये एक्टिविटी से हम कर रहे हैं क्या, जो हमारा शैडो है उसके अंदर जो चेंजेस आ रही उसके बारे में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आई थिंक मेरे ख्याल से एक ओपन ग्राउंड की ज़रूरत है जहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक सनलाइट एग्जिस्ट हो या मौजूद हो। सो लेट अस बिगिन हाउ टू डू दिस एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी। ये एक्सपेरिमेंट और एक्टिविटी हम किस तरीके से कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। दिस एक्सपेरिमेंट शुड बी परफॉर्म ऑन अ डे व्हेन द स्काई इज क्लियर परफेक्ट बिटवीन 9 in noon and 4 in the evening. Pick a spot in the open ground where you can be sure to have sunlight throughout the day. Also, there should not be any tree or building nearby which can cast a shadow on this spot during the period of the
एक्सपेरिमेंट। देखिए ये एक्सपेरिमेंट आपको करने के लिए सबसे पहले आपको यानी कि ऐसा डे सेलेक्ट कीजिए जहाँ पे सुबह 9 बजे से 9 o'clock से शाम में 4 o'clock तक सनलाइट यानी कि सन अवेलेबल रहना और ओपन ग्राउंड में करना चाहिए। साथ ही साथ आपको ऐसा ग्राउंड होना चाहिए कि वो ग्राउंड के आसपास ना ही कोई बिल्डिंग्स होने चाहिए ना ही कोई ट्रीज होने चाहिए। बिकॉज अगर हम वो एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर सन का जो फेज है वो चेंज हुआ, ट्री का शेडो अगर उसके ऊपर आके गिर गया या कैस्ट हो गया तो हमारा एक्सपेरिमेंट में हमको प्रॉब्लम्स आ सकते और एक्सपेरिमेंट में लीड टू फेल, एक्सपेरिमेंट हमारा फेल भी हो सकता। तो ख्याल रहे कि ऐसा ग्राउंड चुनिए जिसके आसपास आपको बिल्डिंगा और झाड़ा नहीं रहना है। द स्पॉट शुड बी एज फ्लैट एज पॉसिबल, यू मे फाइंड सच अ स्पॉट ऑन योर स्कूल प्ले ग्राउंड। वो जो स्पॉट होना चाहिए ना वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। फ्लैट से मुराद क्या है कि वो जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड ऊपर नीचे नहीं होना, वो स्ट्रेट सीधा प्लेन रहना। वो टेक ए स्टिक विच इज लिटिल over a meter long and fix it vertically in the ground. Ensure that exactly 1 meter of the stick remains above the surface of the ground. You could even build a fence around your stick as shown in the figure 1 to keep people away from it. जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम में किया क्या जा रहा है, एक स्टिक है जो 1 मीटर से थोड़ी सी बड़ी है, उसको फिक्स कर दे रहे हैं वर्टिकली, खड़ा दे रहे हैं, खड़ा के क्या कर रहे हैं ग्राउंड में रख रहे हैं। ख्याल रहे कि ये जो स्टिक है वो 1 मीटर से थोड़ी सी ही बड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। और इस स्टिक के आसपास आप चाहे तो फेंसिंग कर दे सकते हैं, यानी कि 4 तरफ से रस्सियां बन के रख दीजिए ताकि कोई आके उसको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हमको 9 o'clock से 4 o'clock तक ऑब्जर्व करना है। तो होप यू हैव सॉ द डायग्राम। उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम आप क्लियरली देख रहे होंगे, जिसमें एक लड़की एक गर्ल स्टिक लगा के उसको पूरा फेंसिंग कर दिए, 4 तरफ से रोप्स यानी रस्सियों से बन के रख दिए। नाउ आई एम रिमूविंग द डायग्राम। हट जाओ डायग्राम जल्दी। तो मैंने डायग्राम को रिमूव कर दिया। तो ये जो डायग्राम है समझिए, दिस इज ओनली दी पल्प ऑफ द एक्टिविटी। मतलब क्या है बोल तो एक्टिविटी का मगज़ है ये। अगर ये डायग्राम आप समझ गए तो पूरी एक्टिविटी आप कर ले सकते। अब यहाँ पे करना क्या है, हमको मेन क्या करना है, ऑब्जर्विंग द चेंज इन द लेंथ ऑफ दिस शैडो। यानी कि जो मैं यहाँ पे खुद रफ डायग्राम भी आपको उतार के बता देता हूँ कि हमने फेंसिंग कर दिया था, ठीक है। फेंसिंग के बीच में एक लकड़ी को लगा दिया था, ठीक है। और वो लकड़ी कितनी होनी चाहिए, जस्ट अबव 1 मीटर, यानी 1 मीटर से थोड़ी ही बड़ी होनी चाहिए। अब हमको चेंज ऑब्जर्विंग चेंज इन शैडो, शैडो का में उसके चेंजेस क्या रहा वो ऑब्जर्व करना है। मेक योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग। पहला ऑब्जर्वेशन आपको 9 o'clock में करना है। मेक ए मार्क विथ अ नेल और पेग एट द पॉइंट वेयर द टिप ऑफ द शैडो फॉल्स ऑन द ग्राउंड। मेजर द लेंथ ऑफ द शैडो। अब देखिए यहाँ पे आप पहला 9 o'clock को ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। सपोज आपकी जो शैडो है ये इसकी यहाँ तक रह रही है, लकड़ी की कुछ इस तरीके से रह रही। तो ये जो टिप है इसके ऊपर क्या करिए, आप एक पिन लगा दीजिए, ठीक है। लगा देके इसकी लेंथ को मेज़र कर लीजिए, पहला पॉइंट। नेक्स्ट, देन मेक सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर एवरी हाफ एन आवर थ्रू आउट द डे टिल 4 in the evening। हर एक आधे घंटे में सेम ऑब्जर्वेशन आपको करना है। फर्स्ट आपने ऑब्जर्वेशन 9 o'clock को किया है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन आपने 9:30 को करना है, थर्ड ऑब्जर्वेशन आपको 10 o'clock को करना है। तो 9 o'clock से 4 o'clock तक अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमारे पास टोटल 14 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास डेटा आएगा। अगर आपको ये 14 ऑब्जर्वेशन में तो कुछ दिक्कत हो रही है, इंस्टेड ऑफ हाफ एन आवर आप चाहे तो इसको 1 आवर का ऑब्जर्वेशन भी ले सकते। अगर आप 1 आवर का ऑब्जर्वेशन लेंगे तो आपको 14 यानी कि 14 डेटास बनता। मगर एज पर रीडर सजेशन थोड़ी मेहनत लगी तो लगी यारो, कभी तो कोई एक्सपेरिमेंट पे हार्ड वर्क करो। मैं एज पर माई सजेशन एज वेल एज पर द रीडर बेटर टू गो अहेड विथ हाफ एन आवर ओनली, यानी आधे घंटे का कुछ इस तरीके से टेबल बनता है। वो अगर मैं बनाना चाहूँगा तो टाइमिंग ओके, शैडो लेंथ SHA क्या है यार, शैडो की स्पेलिंग DOW, शैडो LENGTH, सिंपल। तो हम पूरे 14 ऑब्जर्वेशंस बनते हैं। ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, यहाँ पे सीरियल नंबर अगर मैं डाल देता हूँ तो फर्स्ट में 9 था, सेकंड में आपको 9:30 रहेगा, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन में आपको 10 रहेगा,
फोर्थ ऑब्जर्वेशन में आपको 10:30 रहेगा, सो ऑन होते 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 जो 14th वाला आपका ऑब्जर्वेशन है 4 o'clock को रहेगा। लेंथ ऑफ द शैडो, जो भी आपको लेंथ आ रही है, और यहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं है कि आप AM या PM लिखे, आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं। अब उसके बाद शैडो की लेंथ कितनी है वो लेंथ आपको लिख लेना है। यूज़ अ क्लॉक टू फिक्स द टाइम फॉर मेकिंग योर ऑब्जर्वेशन। Enter the measurement of the length of the shadow and the time of the measurement in the table, making 2 columns, one for time and another for the length of the shadow। जो मैं अभी बोला आपको वही रीडर वाला कहानी बोल रहा था एक अंग्रेजी में। घड़ी रख लो, विदाउट घड़ी हो भी नहीं सकता, घड़ी रख लेके ऐसा टेबल बना के ऑब्जर्वेशन कर लेना है। सिंस यू विल बी मेकिंग ऑब्जर्वेशन ओवर द नेक्स्ट 2 weeks एट लीस्ट, यू शुड इंश्योर दैट द पैक एंड स्टिक आर नॉट डिस्टर्ब्ड। अब यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वेशन है आपको कम से कम 2 हफ्ते के लिए यानी 15 दिन के लिए करना है। अम्मा सर ये एक्सपेरिमेंट है, टाइम वेस्ट है, खाली रोज़ आके वॉच कर लेते हुए बैठना क्या? तो देखिए कुछ एक्सपेरिमेंट वैसे ही रहते हैं। ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, फिजिक्स के हम 2 हफ्ते की बात करें, साइंटिस्टों को सिर्फ एक फार्मूला लगाने के लिए दे आर लिविंग देयर होम्स, देयर पर्सनल लाइफ, दे डोंट ईट वेल, दे विल नॉट बाथ, दे विल नॉट चेंज देयर ड्रेसेस। बहुत सारे तकलीफ़ां उठा लेते साइंटिस्ट एक फार्मूले को हासिल करने की। कई कई दिन तक वो लोग खाना ठीक से नहीं खाते, पानी ठीक से नहीं नहाते, ड्रेस चेंज नहीं करते उनका, उनके माँ बाप रहते, उनके बीवी बच्चे रहते, उनसे तक नहीं मिलते साइंटिस्ट कई कई दिनों तक से एक एक्सपेरिमेंट को लेके आने। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसका हमारे एज पर रीडर हम आपको 2 week तक ऑब्जर्व करना है, ठीक है? जो है मैं वो बता रहा हूँ, 2 week तक हमको ऑब्जर्वेशन करना है। उसके बाद क्या करना है देखिए, ये ऑब्जर्वेशन के बाद क्या क्या होता है ये भी देख लेंगे हम। अब फर्स्ट चीज़ क्या करिए आप, आपका जो टेबल रहता ना वो टेबल को देखिए, देखने के बाद पूरे डे यानी कि पूरे दिन का शॉर्टेस्ट शैडो कब आ रहा वो आप मार्क कर लीजिए। उसके बाद पूरे दिन का लॉन्गेस्ट शैडो कब आ रहा यानी लेंथ उसकी। हाउ डिड द शैडो चेंजेस विद टाइम यानी टाइम के हिसाब से शैडो कैसा वो हो रहा। इलिस्ट्रेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ड्रॉ द diagram of stick and its shadow for 5 different times, that is at the 9, 11, 12, 2, 9 am, 11 am, 12 noon, 2 pm and 4 pm. If you continue with this activity from sunrise to sunset, at what time do you think the shadow would be longest? अब क्या कह रहा है उन्हें, एक डायग्राम इलिस्ट्रेट करना है कहते हैं हमको, और वो डायग्राम इलिस्ट्रेशन में क्या करना है 5 अलग अलग टाइमा ले लिए, 9, 11, ओके, आफ्टर 11 वी हैव टेक लाइक क्या बताया गया हमको 12, ओके, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है। तो ये टाइम्स पे हमको एक डायग्राम में जो लकड़ी का जो शैडो है ना वो किधर पड़ रहा वो आपको डायग्राम उतारना है। उतार के आप समझिए कि अगरचे के हम सनराइज से लेके सनसेट तक की एक्टिविटी करें तो कौन से टाइम पे आप उम्मीद करते कि जो शैडो है वो लॉन्गेस्ट होना चाहिए। वेयर इज़ द सन सिचुएटेड इन द स्काई एट नून, वेयर डज द शैडो ऑफ स्टिक फॉल्स एट दैट टाइम। नून यानी कि बिल्कुल दोपहर के टाइम पे सन स्काई के अंदर कहाँ पे लोकेटेड है और उसकी जो यानी कि शैडो है किधर गिरती उस टाइम पे। थिंक अबाउट हाउ योर ओन शैडो विल बी एट दैट टाइम। सोचिए आपकी खुद शैडो कैसी रहेंगी और कहाँ पे गिरेंगी उस टाइम पे। डू यू थिंक दैट योर शैडो विल बी द सेम ऑन ऑल द डे एट नून, यानी कि आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो आपकी शैडो है वो हमेशा के यानी पूरे दिन में वैसे ही रहेगी जैसा दोपहर यानी नून में रहेगी। इन विच डायरेक्शन डज द शॉर्टेस्ट शैडो ऑफ स्टिक फॉल्स इन योर एक्टिविटी। आपके एक्टिविटी में जो लेंथ ऑफ द शैडो था स्टिक का वो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ कौन से टाइम पे था। द शॉर्टेस्ट शैडो कैस्ट बाई अ वर्टिकल ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड ऑलवेज फॉल्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यू कैन यूज दिस फैक्ट टू लोकेट डायरेक्शन। द टाइम व्हेन द शॉर्टेस्ट शैडो अकर्स इट इज कॉल्ड द लोकल नून टाइम एट दैट प्लेस। तो देखिए हमेशा कहते जो हमारा शैडो होता है जो शॉर्टेस्ट शैडो है ना कौन से भी वर्टिकल खड़े हुए ऑब्जेक्ट का ग्राउंड के ऊपर गिरता नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन में गिरता। इनफैक्ट ये जो डायरेक्शन होता है
वो शॉर्टेस्ट यानी कि शैडो उस टाइम पे पड़ता है, और साथ ही साथ उस टाइम को हम कहेंगे लोकल नून टाइम एट दैट प्लेस, उस प्लेस का लोकल नून टाइम कहलाएगा। अब देखिए एक मैं आपको थिंक एंड डिस्कस बोलता हूँ। जो हमारी पिन है ना, पिन का जो है वो कब कब कैसा कैसा बदल रही, वो देख के आप बोल सकते हैं कि सन का डायरेक्शन क्या होता है, यानी राइज कैसा हो रहा उन्हें, और फॉल कैसा हो रहा है, यानी किधर से निकल रहा, किधर की तरफ डूब रहा है सन। कंटिन्यू योर ऑब्जर्वेशन, आपके ऑब्जर्वेशन को कंटिन्यू रखना है। ऑब्जर्व ऑन द नेक्स्ट डे वेदर द शैडो ऑफ द स्टिक फॉल्स एट द सेम स्पॉट एट द सेम टाइम थ्रू आउट द डे, यानी कि नेक्स्ट डे जब आप देखेंगे तो ये जो आपकी स्टिक है उसका शैडो उसी पॉइंट पे गिर रहा जो प्रीवियस टाइम पे यानी प्रीवियस डे था। कैन यू यूज योर स्टिक एज ए क्लॉक सनडाइल टू टेल द टाइम, इफ़ यू आर आंसर इज यस एक्सप्लेन हाउ दिस इज पॉसिबल। आप ये जो स्टिक है इसको यानी क्लॉक के जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं क्या टाइम बोलने के लिए, ठीक है। 2 वीक लेटर वंस अगेन चेक टू दी सी वेदर द स्टिक शैडो फॉल्स एट द सेम स्पॉट एट द सेम टाइम ड्यूरिंग द डे, यानी 2 हफ्ते के बाद आप देखिए कि उसी स्टिक का जो शैडो है उसी स्पॉट पे गिरा जहाँ पे हमने पिन किया था। इफ़ द शैडो डज नॉट फॉल्स ऑन द सेम स्पॉट व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न, अगर वो सेम स्पॉट पे अगर वो शैडो नहीं गिर रहा तो पॉसिबल रीज़न क्या हो सकता। यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 1 दैट द पोजिशन ऑफ सन इन द स्काई चेंजेस ड्यूरिंग द डेज, इफ़ यू कंटिन्यू योर एक्सपेरिमेंट फॉर अ फुल ईयर यू विल फाइंड दैट द पोजिशन ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम डे टू डे एज वेल एज दैट इज़ द पोर्शन ऑफ द सन। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा सन है उसका पोजीशन हमेशा बदलते 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 रहता आसमान में। तो अगर आप पूरे साल अगर ये ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको मालूम होगा कि हमेशा जो ये पॉइंट्स होते हैं ना शैडो के वो चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस कैसा होते हैं, हाउ दिस इज चेंजेस प्लेसेस, दैट इज द पोजीशन ऑफ सन एट 10 AM today will be different from its position 2 weeks later at the same time. If you choose a particular time every week and make the position of the sun with a peg at that time, you can build a calendar for full year. You could use this calendar for the following years to figure out dates. यानी कि अब हो रहा क्या बोलते हो, अब वो जो अभी मैं जो बोला ना, जो 9 AM पे आपके पास जो पिन थी हो सकता वो 2 वीक्स यानी 2 हफ्ते के बाद या कुछ दिन के बाद वो पिन का शैडो आपको इंस्टेड ऑफ 9 AM पे गिरने का आपको 10 पे भी गिर सकता। तो अगर आप ये एक्टिविटी को पूरे साल ऑब्जर्व करें तो आप पूरा कैलेंडर इसका बना सकते, कैलेंडर फॉर्म होता। इन द ओल्डन डेज पीपल यूज टू कैलकुलेट द टाइम बाई ऑब्जर्विंग द शैडो ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ओल्डन डेज था, ठीक है, लोग जो टाइम को कैलकुलेट करते विद द हेल्प ऑफ सीइंग द शैडो ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का शैडो देख के वो लोग अंदाज़ा लगा करते थे, गेस करते थे कि टाइम कितना चेंज हो रहा। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स यू हैव मेड एन ऑब्जर्वेशन दैट द लेंथ ऑफ द शैडो एट अ पर्टिकुलर टाइम इज चेंजिंग डे बाई डे, डिड इट्स बिकम लॉन्गर और शॉर्टर। आप देख सकते कि जो अभी मैं स्टोरी बोला था वही रिपीट हो रही कि अगर आप 2 वीक में देखेंगे तो उसका जो शैडो का लेंथ है चेंज होते रहता, शॉर्टर या लॉन्गर या शॉर्टर हो सकता। बाय ऑब्जर्विंग द डायरेक्शन ऑफ शैडो कैन यू गेस द अराइवल ऑफ समर और विंटर, जो शैडो आप देख सकते, देखने के बाद गेस कर सकते कि आने वाला जो मौसम है वो समर का होता या विंटर का होता। डज द सन रेस एट द सेम स्पॉट थ्रू आउट द ईयर, लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो सन जो है, सन का जो स्पॉट होता है पूरे साल वही स्पॉट पे सन यानी कि स्पॉट बनाता है क्या, उसको लेके एक एक्टिविटी करेंगे। बट इन नेक्स्ट सेशन, हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज की जो एक्टिविटी है थोड़ी सी अलग है, मगर ये एक्टिविटी अगर आपको समझना है तो आपको अपना रीडर फॉलो करना पड़ेगा, रीडर के मुताबिक आप पढ़िए, और चाहे तो ये एक्टिविटी आप कर भी सकते, बट यू नीड अ पेशेंस एंड टॉलरेंस टू डू दिस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी तो बहुत आसान है, लेकिन इसको करने के लिए आपके पास सब्र और इस्तिकामत 2 चीज़ें रहना पड़ता, तो आप ये एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हैं। So we will going to continue our like class 8 physics chemistry chapter number 11 in our next session. Till that time take care. And what about notes? Notes क्या करेंगे? Notes में हम क्या करेंगे कि 11 चैप्टर का नाम लिखिए, स्टार्स एंड दी सोलर सिस्टम, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, शैडो, टेलीस्कोप, ये 3 हेडिंगां बना लीजिए आप। बना लेने के बाद एक्टिविटी नंबर लिखिए,
एक्टिविटी नंबर 1 लिख के ऑब्जर्विंग द चेंज इन द लेंथ ऑफ द शैडो लिखने के बाद जो डायग्राम में डाला था एक लड़की और ग्राउंड था वो डायग्राम उतार के ऐसा बॉक्स उतार लेना है। सीरियल नंबर, टाइमिंग, शैडो लेंथ पूरा 14 तक लिखना है आधे आधे घंटे के डिफरेंस को लेके। ओके, सो मेक श्योर मेंटेन नोट्स, हैव अ ग्रेट टाइम। आई एम Sayyid Rashid, you are watching our YouTube channel name as Ahliabad High School and Junior College. Here I am taking care like physics and chemistry. Take care, thank you.